नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत बुनियादी ग्रह पर। अर्थात लाल किताब में बुनियादी ग्रह को कैसे देखा जाता है, किस प्रकार से इसे जांचा जा सकता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको जो टाइटल शो कर रहा है बुनियादी ग्रह, तो बुनियादी ग्रह किसे कहा जाता है, इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राचीन काल के अंतर्गत देखा गया, प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम ग्रह योग में होना कहा गया है। प्राचीन काल में जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो नवम पंचम ग्रह होगा, जो नवम भाव का ग्रह पंचम भाव में, पंचम भाव का ग्रह नवम भाव में, तो योग होना कहा गया है। अर्थात जो क्या है, अर्थात एक ग्रह जब दूसरे ग्रह के समक्ष आता है, दूसरे ग्रह से नवे घर में हो तो मरण हो, चाहे वहां ग्रह क्यों ना आपस में क्यों ना शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वो दोनों ग्रह शत्रु ही क्यों ना हो, अर्थात बेशक वहां शत्रु ही हो, फिर भी क्या होगा, फिर भी वह एक दूसरे की सहायता करने में तत्पर रहेंगे। चाहे वो दुश्मनी ग्रह क्यों ना हो नवम पंचम में, फिर भी वहां एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो लाल किताब के फरमान की कुछ परिभाषाएं जो अग्रे लिखित है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो लाल किताब फरमान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ग्रह चौथा जो कोई बैठा हो, जब चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, तासीर चंद्र वह होता हो, तासीर चंद्र का वह होता हो, असर मगर उस घर में जाता, यहाँ गा है, क्षमा है टाइटल मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे रा नहीं लिखा मैंने, तो रा भी है यहाँ पर, घर, ठीक है, घर जाता हो, शनि जहां टेवे में बैठा हो, तो जैसे कि चंद्रमा, अर्थात इसके भावार्थ क्या होगा, अर्थात चौथे घर में जो कोई भी ग्रह बैठा हो उसकी शक्ति परीक्षा के लिए हमें देखना होगा कि वह वर्षफल कुंडली में चंद्रदेव कहाँ बैठे, अर्थात किस भाव में बैठे, कैसी सिचुएशन बनाकर बैठे। तो यदि वहां वर्षफल जन्म कुंडली में, वहां वर्षफल जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो उसका असर भी अशुभ होगा, अर्थात जो इसका असर भी अशुभ होगा। जैसा जन्म कुंडली में चंद्रमा होगा वैसा वर्षफल जन्म कुंडली में, वर्ष जन्म कुंडली में भी उसका चंद्र का अशुभ फल देखने को मिलेगा। यह समझ जाता हूं, यहाँ पर टाइपिंग मिस प्रिंट फिर हो चुका है, यह वर्षफल है, जब ठीक तरह से प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चंद्रमा जैसा चौथे भाव में होगा तो वैसे ही कंडीशन क्या होगी उसकी वर्षफल कुंडली में, जिस प्रकार से वर्षफल कुंडली का वर्षफल में जो जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो उसका भी अशुभ फल मिलेगा, चाहे वर्षफल में आए, ठीक है। नेक्स्ट फरमान हम यहां पर देखेंगे। यहां पर देखेंगे घर 11 में ग्रह जो आवे, अर्थात 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा, तासीर शनि वहां होता हो, अर्थात शनि के अकॉर्डिंग ही वहां जातक रिजल्ट देता है। असर मगर उस घर में आवे, बृहस्पति जा टेवे में बैठा हो, जिस प्रकार से बृहस्पति देव टेवे के अंदर जन्म कुंडली में जैसा बैठा होगा वैसा ही तासीर वहां शनिदेव के हिसाब से रिजल्ट देगा। असर कैसा आएगा, असर उस घर में आवे जहां बृहस्पति जिस प्रकार से टेवे में बैठेगा, क्योंकि 11वें घर का जो कारक स्वामी होता है, पक्का ग्रह होता है, वो होता है बृहस्पति देव का। किसका होता है, बृहस्पति देव का। लेकिन क्या 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा वो तासीर, अर्थात शनि के अकॉर्डिंग उसका तासीर होगा। अब जन्म कुंडली में जैसा शनि देव होगा उस प्रकार से, लेकिन इसके पक्के घर को देखना बेहद जरूरी है। तो 11वें घर का पक्का ग्रह किसका होगा,
तो असर मगर उस घर में आवे जहां पर 11वें घर में जो ग्रह बैठा होगा, बृहस्पति टेवे में जहां बैठा होगा वैसा उसको रिजल्ट। अगर आशुभ कंडीशन में बृहस्पति जन्म वर्ष फल कुंडली जन्म कुंडली में बैठा है तो वैसा रिजल्ट उस जातक को मिलेगा। अर्थात भावार्थ समझेंगे यहाँ पर। तो भावार्थ क्या रहेगा इसका, तो यहाँ भावार्थ पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो ग्रह 11वें भाव के अंतर्गत बैठा हो, विराजमान हो, वहां शनि देव के प्रभाव में होगा। किस प्रकार से, अगर 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा वो शनि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। जैसा जन्म कुंडली में शनि देव विराजमान होंगे उस प्रकार से जातक को रिजल्ट मिलेगा। अर्थात जो भी ग्रह 11वें घर में बैठा होगा, जो भी ग्रह 11वें घर में बैठा हो, ठीक है, हो चाहे वहां ग्रह जन्म कुंडली में हो या वर्ष फल कुंडली में हो या वर्ष कुंडली में हो, तो उसका प्रभाव शुभ होगा। वह यदि शनि देव हो तो 11वें घर में आए ग्रह का प्रभाव अशुभ हो जाएगा। क्या होगा, 11वें घर में आए हुए ग्रह का प्रभाव अशुभ होगा। अर्थात जन्म कुंडली में हो या वर्ष कुंडली में उसका प्रभाव शुभ होगा। वह यदि शनि हुआ तो 11वें घर में आए ग्रह का प्रभाव अशुभ हो जाएगा। ठीक है, जो भी ग्रह आएगा। परंतु क्या होगा, परंतु शुभ अशुभ ग्रह का ज्यादा प्रभाव वहां पड़ेगा जहां जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में बृहस्पति देव बैठा होगा। जिस प्रकार से बैठा है वर्ष फल कुंडली या जन्म कुंडली में, उस प्रकार से वहां उस जातक को उस रिजल्ट, उस ग्रह के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। जैसा बृहस्पति होगा जन्म कुंडली में, उस प्रकार से उस जातक को रिजल्ट मिलेगा। तो ये घर 11 के बारे में हमने बुनियादी ग्रह पर चर्चा की। नेक्स्ट फरमान परिभाषा देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर देखेंगे, घर चलकर जो आवे दूजा, घर चलकर जो आवे दूजा वह किस्मत बन जाता है। और घर 10वां घर खाली होवे, अगर दूसरे घर में जो भी ग्रह आएगा वर्ष या जन्म कुंडली वर्ष फल कुंडली में, है ना, अगर किस्मत ग्रह बन जाता है, किस्मत का ग्रह बन जाता है और घर 10वां घर खाली हो, 10वां घर अगर खाली हो तो वह सोया हुआ कहलाता। अगर दूसरे घर में जो भी ग्रह हो, अगर यह ग्रह मौजूद नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन 10वां घर खाली हो तो वह ग्रह वह खाली सोया हुआ कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेट हिंदी है तो उसको समझेंगे ठीक तरह से। इसका अर्थ क्या है, अर्थ भावार्थ समझेंगे। अगर दूसरे घर में कोई भी ग्रह हो, कोई ग्रह हो, वहां उस वर्ष के लिए किस्मत का ग्रह बन जाता है। किस वर्ष के, जिस समय वो आता है। और दूसरा भाव धन घर के फल को बहुत अच्छा कर देता है, यानी दूसरे भाव को, यानी कुटुंब परिवार के फल धन अच्छा कर देता है। लेकिन शर्त क्या, लेकिन यदि 10वें घर में कोई ग्रह ना हो तो दूसरा ग्रह सोया हुआ रहेगा। यानी दूसरे घर में जो ग्रह आया है वहां अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि वो सोया हुआ है, क्योंकि 10वां घर खाली। तो दूसरे व 10वें दोनों ग्रह हो, यानी दूसरे 10वें दोनों घरों में ग्रह होना चाहिए और वे आपस में शत्रु ना हो, यानी दृष्टि संबंध भी शत्रुता के रूप में ना हो, आपस में शत्रु ग्रह भी ना हो। यानी दूसरे घर में अगर शुभ ग्रह हो और 10वें भाव में अशुभ ग्रह, तो ऐसी कंडीशन है वहां भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ना हो तो वहां वर्ष उस जातक के लिए शुभ रहेगा अगर शत्रु ग्रह ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से 8वें घर का ग्रह जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठा ही हो, अगर 8वें घर का ग्रह जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठा हो, अगर वर्ष फल कुंडली में वहां दूसरे घर में आ जाए, अर्थात वो वर्ष कुंडली में अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में वह ग्रह बैठा है और वर्ष फल कुंडली में दूसरे भाव में आ जाता है, तो 8वां घर खाली, 8वां घर खाली रहे, 8वां घर खाली रहे तो आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। पुनः समझ लिया, अगर वर्ष कुंडली में वहां दूसरे घर में आ जाए और 8वां घर खाली हो तो आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से ये बुनियादी ग्रह पर हमने चर्चा की। तो किस प्रकार से बुनियादी ग्रह को देखा जाता है और खास करके बुनियादी ग्रह को जांचना बेहद शुभ है। ऐसा नहीं हम जन्म कुंडली प्रेडिक्शन करने लग जाए, हमें वहां टक्कर के ग्रह, बनावटी ग्रह
आर्टिफिशियल ग्रह जो प्लेनेट होते हैं उनका बेहद ध्यान रखना होता है, कौन सा उच्च का है, कौन सा टक्कर नहीं मारा, कोई परस्पर टक्कर तो नहीं। ऐसी कंडीशन हमें पक्के ग्रहों का भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, कौन सा ग्रह घूमकर वर्षफल कुंडली में किस भाव में, अगर मान लीजिए चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम भाव में 10वें घर में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर 10वें घर में चंद्रमा बैठे, ठीक है, जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में बैठे, इसमें 10वें घर में, अगर वो वर्षीफल कुंडली में भी सेम इसी 10वें भाव में जाएगा, चंद्रमा दुखित रहेगा, बहुत खराब हालत कर देगा ना, कार्य हमारे कार्यशैली को बिगाड़ देगा, है ना, व्यवसाय में रुकावटें पैदा कर देगा, तो बहुत मानसिक तनाव, है ना, और वहां से शिक्षा से संबंधित काफी परेशानी सामना करना पड़ेगा, वहां से संबंधित तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि इन चीजों को हमें बेहद देखना जरूरी है। कि ये आज हमने बुनियादी ग्रह पर चर्चा की, तो किस प्रकार से बुनियादी ग्रह को जन्म कुंडली से जांचा जाता है, इस प्रकार देखा जाता है, इसी टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।